जी नमस्कार। आज आप दीघा विधानसभा की जनता के बीच में पहुंची हैं, तो क्या संदेश है दीघा विधानसभा की जनता के लिए? सभी को नमस्कार। संदेश यही मैं अपील करना चाहती हूँ कि एक बार वो 10 नंबर में क्रमांक पे बेंच आप चुनाव चिन्ह है। मेरा नाम कुसुमलता वर्मा हुआ, निर्दलीय कैंडिडेट। एक बार वोट दें अधिक से अधिक मतों से। यही मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ। और मैं 1 साल से मेहनत कर रही हूँ, हर क्षेत्र में हर वार्ड में जा रही हूँ, सभी की समस्या को सुन रही हूँ। और उन लोगों से मैंने वादा किया है कि मैं अगर जीत के आऊँगी तो सब काम करूँगी। मेरा समाज सेवा करना ही मेरा जुनून है। मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ कि वादा करके और भूल जाऊंगी। मैं सभी को आश्वासन दिलवाई हूँ कि मैं काम करूंगी। अब हमसे मिल के लोगों में काफ़ी खुशी है। लोग बोल रहे हैं कि चलिए 10 साल के काम से कोई काम नहीं हुआ है, अगर आप आइएगा तो हम लोग काम। तो इसलिए हर जात हर कास्ट के लोग आगे बढ़ के मेरा मदद कर रहे हैं। मैं समाज की हूँ और समाज मेरा है, इसलिए हर कास्ट हर वर्ग के लोग आगे बढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं। और जो 10 साल में जो स्थिति बनी हुई है दीघा की, जो स्थिति है सही में देखने पर लगता है कि काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ मेन रोड अब वीआईपी रोड बना देने से, पुल बना देने से नहीं मान रहे। नहीं कि बच्चे की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, रोजी रोटी के लिए सोचना चाहिए, वो सब पे कोई सुझाव नहीं है। स्कूल अगर है तो वहाँ मास्टर सही नहीं है, मास्टर हैं तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो बैठने के लिए बेंच कुर्सी नहीं है। तो ये सब समस्या बहुत बड़ी समस्या है, ये सब पर फोकस देना है। स्लम एरिया में शौचालय नहीं है, नल की व्यवस्था नहीं है, नाला का निकास नहीं है, ये सब बहुत बड़ी समस्या है। अभी आप जाके देखिए स्लम एरिया में, खलीलपुरा हो चाहे सबजपुरा हो, में स्थिति इतनी खराब है कि लोग जाने से ही होते हैं कि कैसे जाएं। ईटा पर पैर रख रख के लोग अंदर आते हैं। महिला जो आंगन में नाला का पानी भर गया है, झोपड़ी में पानी भरा हुआ, उसमें वो अपनी स्थिति जी रहे हैं। तो उस सब बहुत बड़ी समस्या है। कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक भव्य रोड शो निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी का डर है भाजपा में। भाई भाजपा के तमाम प्रदेशों से मंत्री यहाँ आकर के चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। डर तो है ही। अभी प्रधानमंत्री का दौरा इतना हो रहा है कि कहाँ इतना चुनाव ले आए हैं। मोदी जी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में डर तो है ही। डर है, क्यों डर है कि सीट नहीं आ पाएगा, इसलिए वो लोग लगातार देखे 10-10 हज़ार रुपया बहनों के अकाउंट में आ गया पैसा, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। क्या कहेंगी, कुछ लोगों का आरोप है कि जितनी भी पार्टियां हैं लगातार खर्चा कर रही हैं, लेकिन अगर वो सत्ता में आती हैं तो क्या वो खर्चा जनता तक लगाया जाएगा या जो दलाल उनको पैसा पहुंचा रहे हैं उन्हीं दलालों में उस पैसे को बांट दिया जाएगा? बिल्कुल उन्हीं दलालों में उन पैसे को बांट दिया जाएगा, और जो खर्च कर रहे हैं वो अगर सत्ता में आते हैं तो उन पैसों को कमाने की कोशिश करेंगे। फिर बस इसीलिए पैसे खर्च कर रहे हैं कि सत्ता में आए और उन पैसों को फिर से कमाएं। क्योंकि देखा जाता है जो पार्टी का समर्थन करता है उसी को सूद समेत पैसा वापस लौटाया जाता है। पैसा तो लौटाया जाता है, सही बात है। जो लोग खड़े होते हैं, जीतते हैं, पैसा लगवाते हैं, चंदा लेते हैं, फिर चंदा को बांट कर अपने में खा पका के बैठ जाते हैं। और जहाँ तक होता है जनता के पैसा को जनता के विकास में नहीं लगाते हैं, उनकी मांगे जो होती है उनको फुलफिल नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है जी, जो जनता का पैसा है वो फिर से उन दलालों के बीच में पहुंच जाएगा सूद समेत या जनता में लगेगा? जी मुझे तो लगता है फिर उसी लोग में ही पार्टी में बढ़ जाएगी। पैसे अपने में बांट चोट उठा लेते हैं, क्योंकि बिहार का विकास कुछ देखने को नहीं मिल रही है। मैं तो चाहूंगी कि यहाँ पर हमारी जो दीघा विधानसभा से कुसुमलता वर्मा जी ने खड़ी हुई हैं, मैं तो चाहूंगी कि उनको ही वोट दिया जाए। वो एक समाज सेवी कर्मठ महिलाएं हैं और हम चाहते हैं कि वो जीतेंगी तो कुछ ना कुछ बिहार के लिए करेंगी ही करेंगी। ये मुझे पूरा विश्वास है कि वो कुछ न कुछ करेंगे। आज मेरा बिहार में नालों तक क्या स्थिति है, राजीव नगर का नाला देख लिया जाए, संजीव चौरसिया में टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं ये बताऊंगी कि क्या विकास है। कुछ विकास देखने को मिल नहीं रहा है, वो नाले वैसे बह रहे हैं, देखने से लगता है। और रोड और पुल बनाने से नहीं होता ना विकास। हाँ, गली मोहल्ले का पानी का वही व्यवस्था है, तो क्या चाहिए इतना दिन तक। और विधायक जी इतना दिन तक क्या चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि रोड तो चमका दिए जहाँ से जनता निकलेगी, लेकिन गलियों का विकास कौन करेगा? गलियों में तो लोग रहते हैं जिनकी वजह से ये नेता बनते हैं, विधायक चुने जाते हैं। बिल्कुल ये गलियों में कहीं भी निकल जाइए, किसी भी मोहल्ले की गली में, गर्दनी बाग एरिया है, यहाँ पे आप घूमिए, हर जगह रोड टूटा हुआ है, नालियाँ खुली हुई हैं, चैम्बर खुला हुआ है,
तो रोड, बड़े बड़े पुल और रोड बनाने से ही विकास नहीं होता है, छोटी जगहों पे भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप विधायक बन रहे हैं तो अपने क्षेत्र का ध्यान सबसे पहले देना चाहिए आपको। नेता को चुना जाए जो हमारे बिहार का विकास कर सके, ये नहीं कि विधायक बना दिए और फिर विकास के नाम पर कुछ नहीं है। इसी टाइप का नेता को चुने जो हमारे बिहार का विकास हो सके। जैसे राजीव नगर नाला वगैरह हो जाए, वो देख के उधर रास्ते से गुजरने तो लगता है कि एयरपोर्ट देख लीजिए और वो नाले का स्थिति देख लीजिए कितना। आपका नाम? क्या कहेंगी, लगातार चुनाव प्रचार मैदान में और भी उम्मीदवार दावा ठोक रहे हैं, लेकिन क्या लगता है वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे? ये तो समय ही बताएगा, मैं क्या बताऊं। इतने सालों से तो देख ही रही हूँ क्या कर रहे हैं। अभी तक तो जो आ रहे हैं सब ही अपने पॉकेट गर्म कर रहे हैं। विकास क्या है वो तो सामने दिख रहा जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद शब्बर अली हुआ और मैं एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ। आज देखा भी गया है सुबह सुबह तेजस्वी जी के आरजेडी के कार्यालय पर एक सनातन साधु को अपमानित करके वहां से धक्का मारकर बाहर भी निकाला गया। देखिए, ये जो सारी पार्टियां हैं चुनाव जीतने के टाइम में, चुनाव के टाइम में वोट मांगेगी, कोई साधु संत के रूप में आपका वोट मांगेगा, कोई मुल्ला के नाम पे, कोई मौलाना के नाम पे। मुस्लिम समाज को और हिंदू समाज, चाहे जो भी समाज के लोग हैं, सभी लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाने का काम सारी पार्टियां कर। आपको धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांट के रख दिया पूरे बिहार को, पूरे भारत को। आज जात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो बांटने का काम किया, जो नफरत फैलाने का काम चला आ रहा है। लालू जी जात पात के नाम पे हम लोगों को अलग कर दिए, जो भाईचारा पहले वाला था सारा खत्म करके। तो ऐसे वंचित लोग आज एक जगह हो करके दीघा विधानसभा में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और कुसुम जी के हाथों को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, आपका नाम? मेरा नाम सुधीर वर्मा हुआ। सुधीर वर्मा जी, क्या कहेंगे, आज दीघा विधानसभा में आप पहुंचे हैं कुसुमलता वर्मा जी के समर्थन में, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? अब कहने सुनने का कुछ समय नहीं है, अब करके दिखाने का समय है। कैस समाज को जिस हाशिए पर आज राजनीतिक दलों ने रख रखा है, तो कैस समाज को, चित्रगुप्त समाज को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। ठीक है, कैसों को ये लोग समझ लिए हैं बंधुआ मजदूर, सारे राजनीतिक दल। तो कैसों को ये साबित करना पड़ेगा कि हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हम अपने बलबूते अपनी ताकत पर कुछ कर रखने का मादा रखते हैं। इसलिए विधानसभा, दीघा विधानसभा क्षेत्र के चित्रगुप्त समाज को आगे बढ़ चढ़ कर मतदान में अपनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। साथ साथ अपने इर्द गिर्द जो भी समाज के लोग हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि आप कुसुमलता वर्मा जी को अपना मत दें और इनको विजयी करके विधानसभा का प्रतिनिधित्व दें। जी बिल्कुल जी, नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम रंजीत वर्मा हुआ। रंजीत वर्मा जी, क्या कहेंगे, चुनाव प्रचार में आज मोदी जी भी एक भव्य रोड शो कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि भाजपा डरी हुई है, कहीं ना कहीं इतना भय का माहौल पैदा हुआ पड़ा है कि और प्रदेशों से, यहाँ तो इनके कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्षद तक गाड़ियां की गाड़ियां भर भर कर आ रही हैं उस रोड शो में भीड़ को दिखाने के लिए। मैं देख रहा हूं कि इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग है पहले के चुनाव से, इसलिए कि एक तो पटना में भी भाजपा का नींव हिला हुआ है। इसका कारण है कि पटना में जो कास्ट बहुल क्षेत्र है और हमारा जो विधानसभा, कुम्हार विधानसभा था, वहाँ कास्ट से बहुमत कट गया और एक बनिया को टिकट दिया गया। तो कास्ट लोग तो पूरा गुस्सा में है, वो अलग करे। इसीलिए क्या हो रहा है आज की डेट में, अभी तक आज तक कभी भी किसी भी चुनाव में कोई भी बड़े पदाधिकारी पटना में रोड शो नहीं किए हैं। इस बार नींव हिला हुआ है दीघा में कुसुमलता वर्मा जो खड़ी हुई हैं और कुम्हार में केसी सिन्हा के खड़ा होने से क्या हुआ है कि बीजेपी का नींव हिला हुआ है। तो मोदी जैसे लोग और बड़े बड़े प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग आके रोड शो करना पड़ रहा है क्योंकि डर का माहौल है और पूरे बिहार में डर का माहौल है। क्योंकि इस बार का चुनाव अब कितना साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल हम लोगों ने एनडीए सरकार को दिया, लेकिन 20 साल में हुआ क्या? आप दीघा विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, न तो कहीं रोड है, न कहीं नाली है, न गली है। आप कोई सुविधा नहीं है। अगर बरसात हो जाए
तो अपने घर से निकलना दुश्वार हो जाता है। आप विधायक एमपी का घर की तरफ चले जाइए, देखिए 2 मिनट में आप दम रोड बन जाता है, लेकिन एक आम जन के घर की तरफ चलेगा तो वहाँ पे कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए इस बार हम लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुनने का कोशिश किया, किसी पार्टी बेस पे प्रतिनिधि चुनने का कोशिश नहीं करेंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब कोई भी पार्टी जीतती है तो सबसे पहले अपना पेट भरती है, और अक्सर देखा जाता है जब जब निर्दलीय उम्मीदवार अपने क्षेत्र से जीतता है तो वो सारा पैसा जनता के बीच में लगाता है। विशाल कुमार वर्मा। मैं ये कहूँगा कि एक लोकतंत्र के महापर्व में जो आपने ईमानदारी की बात कही गई है, तो ईमानदारी तो बिल्कुल होना चाहिए। जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है वो देश के साथ क्या करेगा। न्याय वही कर सकता है जो ईमानदार है, और इस लोकतंत्र में इसलिए चुनाव भी होता है कि ईमानदार व्यक्ति इस चुनाव में आए। जहाँ तक दीघा विधानसभा क्षेत्र का बात है, कुसुम लता वर्मा को मैं बच्चे से देख रहा हूँ और ये काफ़ी सक्रिय है सामाजिक रूप से। ये कोई नया चीज़ नहीं है। कोविड का पीरियड भी आप लोग को याद होगा, उस कोविड पीरियड में भी जो बढ़ चढ़ कर सामाजिक कार्य की थी। जहाँ तक दीघा विधानसभा का क्षेत्र का बात है, तो ये वर्तमान विधायक के द्वारा उपेक्षित रहा है। यहाँ पर कोई काम ढंग से नहीं हुआ है। अगर ढंग से काम होता तो इतना विरोध नहीं होता है। आज देखिए काम नहीं होने की वजह से जो है कुसुम लता वर्मा को अच्छा सहयोग मिल रहा है। अपार जन समूह उनको सहयोग करने के लिए तैयार है, और जन जन पे आपको इनका, हमारा समाज जो है काफ़ी शिक्षित समाज है, ये आपको लगेगा कि भीतर भीतर जो है आग जल रही है, और निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छा आएगा। देखा भी गया है कि दिल्ली से 4 पत्रकार जब बीजेपी के मुख्य कार्यालय पर पहुंचते हैं तो उन्हें खाना खाने से इनकार कर दिया जाता है। ये कैसी मानसिकता है उन लोगों की? इसके बारे में तो हाँ, एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग के यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है या आम जनता में, कि हम लोग अपना प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं। हम एक पार्टी बेस को देखकर, मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर, प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर चुनते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो लोकल इशू है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो अब क्या होता है, मान लीजिए किसी भी पार्टी से किसी भी विधायक को, जैसे यहाँ पर कहावत है कि बीजेपी अगर कुत्ता को भी टिकट दे दे तो जीत जाए, यहाँ का जो मतलब पटना का जो क्षेत्र है, तो ऐसे लोगों को आप अगर जिताइएगा तो आप उम्मीद नहीं रख सकते काम का। तो मोदी जी नहीं आने वाले हैं, नीतीश जी हमारे नाली गली में नहीं आने वाले हैं। हमको अपना प्रतिनिधि यानी दीघा विधानसभा क्षेत्र में जो मेरा प्रतिनिधि होगा वो दमदार होना चाहिए, न कि किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आके हम पे राज करे। मेरा नाम दिवाकर सिंह हुआ, जन सेवा क्षत्रिय विकास समिति के संस्थापक, बिहार प्रदेश। मेरा कहना यह है कि प्रशांत किशोर का जो अभियान है बिहार बदलाव का, ये हम लोगों ने मन में ठाना था कि अच्छा विचार है, लेकिन इस बीच में जिस तरह से प्रशांत किशोर का विचार कुसुम लता वर्मा को आश्वासन देकर कि दीघा विधानसभा चुनाव से आप वो भावी उम्मीदवार हुए और आपको चुनाव लड़ना है, ये जो है पूरी अपनी तन मन के साथ दीघा विधानसभा में मतदान अधिकार वाले लोगों से समाज में जाकर मिलती रही। लेकिन आज अफसोस के साथ मैं आपको दिवाकर सिंह ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से प्रशांत किशोर को नहीं करना चाहिए। लास्ट आवर में उन्होंने उम्मीदवार बदल दिया। अब उम्मीदवार बदल दिया क्या सोच के, ये तो वो जाने, लेकिन हम लोगों के विचार से उनका यह विचार निश्चित निर्णय गलत हुआ है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आग्रह करेंगे दीघा विधानसभा के मतदान अधिकारी या मतदान करने वाले लोगों से कि कुसुम लता वर्मा को आप लोग यदि लगे कि नहीं ये भाई महिला और पढ़ी लिखी है, वकालत किए हुए है, इसलिए शिक्षित जो है महिला को आप लोग निश्चित चुनने का प्रयास कीजिए। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का कहना है कि सशक्तिकरण, तो सशक्तिकरण में महिला के साथ निश्चित जो है न्याय मिलना चाहिए। ये क्यों ऐसा
प्रशांत किशोर ने लास्ट आवर में इनका बदलाव करके दूसरे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। ये मेरा आग्रह है कि इस पर आप लोग, इस वर्मा जो आपकी बेटी है, आपकी बहू है, आपकी बहन है, ऐसे उम्मीदवार महिला को आप लोग निश्चित अपना मतदान देकर विजयी बनाने का आग्रह किए। मेरा आग्रह है आप लोगों से, यही मेरा विशेष निवेदन के साथ आग्रह है। आपने देखा, हमने तमाम समर्थकों से बात की और इनका जो कहना है कि कहीं ना कहीं जब एक ईमानदार निर्दलीय उम्मीदवार को चुना जाता है अपने क्षेत्र के लिए, तो अनेकों कार्य होते हैं और जनता का पैसा जनता में ही लगता है। ना कि अगर कोई पार्टी जीतती है तो वो पहले अपना पेट भरती है, उसके बाद बचा कुचा जनता में लगाती है कच्चे काम करके, जिसके बाद जनता को उसका हर्जाना भरना पड़ता है या अपना खराब फ्यूचर देखना पड़ता है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशन स्टार 24 न्यूज़। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।